दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शक्ति चक्र या शक्ति त्राटक। देखिए, शक्ति त्राटक या शक्ति चक्र दो अलग अलग लगते हैं शब्द, लेकिन है नहीं, ये एक ही है। एक्चुअल में शक्ति त्राटक क्या है? जब हम शक्ति चक्र के ऊपर अभ्यास करते हैं, शक्ति चक्र के ऊपर जब हम अभ्यास करते हैं तो उसे शक्ति त्राटक कहा जाता है। और त्राटक का मतलब मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, 1 टका बिना पलक झपकाए लगातार किसी एक बिंदु या एक चक्र पर नज़र को जमा कर देखना, इसे त्राटक कहते हैं। और त्राटक जब हम करते हैं तो उससे होने वाले बेनिफिट्स उसकी जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग त्राटक करते हैं, चाहे वो अग्नि त्राटक करते हो, चाहे वो बिंदु त्राटक करते हो, ठीक है, या सम्मोहन की दुनिया में उतरना चाहते हो, या फिर थर्ड आई के ऊपर काम करते हैं, तो वो सारे इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें सारे मेन पॉइंट्स में कवर कर सकूं। देखिए, शक्ति चक्र, जब हम शक्ति चक्र पर अभ्यास करते हैं ना, तो उसके बेनिफिट्स अमेजिंग होते हैं, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट होते हैं। देखिए, बिंदु त्राटक हो गया, चाहे ज्योति त्राटक हो गया, चाहे सूर्य त्राटक हो गया, चाहे कोई भी त्राटक आप कर लीजिए, सबसे बढ़िया और बेस्ट रिजल्ट, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं बिंदु त्राटक करूं कि पहले अग्नि त्राटक करूं, तो सबसे बेस्ट और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप शक्ति त्राटक कर सकते हैं। शक्ति त्राटक का कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको शक्ति त्राटक के लिए कुछ अलग कुछ करना होगा। त्राटक ही करना है, 1 टक्का उसको देखना है। उसके मध्य बिंदु में, उसका जो मध्य बिंदु होता है, उस चक्र के बीचों बीच एक बिंदु होता है, छोटा सा ब्लैक कलर का एक बिंदु होता है। उस बिंदु को 1 टक्का नजर गाड़ के देखना होता है। और ऐसा नहीं कि ऐसे गाड़ के हम देख रहे हैं, आंखों को दर्द पेन नहीं करवाना है, नॉर्मल आइज से प्यार से उस बिंदु को निहारना है। और मन में कोई विचार नहीं लाना है, और अब विचार नहीं लाना सोच के वही वाला विचार मत ले आना, बस आप निहारना चालू कर दीजिए। कुछ सोचिए मत, बस आप उसको निहारिए। जो मन में चल रहा है, बुद्धि में चल रहा है, चलने दीजिए, वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्यों विचार बार बार आते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। जब हम 1 टक्का बिंदु पे नजर गाड़ते हैं ना, तो हमारा मन भ्रमित करता है हमको कि आप वहां से बाहर निकलिए। क्यों? क्योंकि कोई कमांड करने की कोशिश कर रहा है मन को। वो कमांड कौन करने की कोशिश कर रहा है? वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मन बहुत खतरनाक चालक है। वो क्या करता है? वो आपको तुरंत भ्रमित करता है। कुछ अच्छे अच्छे ख्याल, कुछ बुरे ख्याल, वो सब लेकर आता है, किसी की कल्पनाएं लेकर आ जाता है। तो उसको जो करना है उसको करने दीजिए। आप अपनी मर्जी का कीजिए, वो अपनी मर्जी का कर रहा है। आप सिर्फ उस बिंदु को देखना शुरू कर दीजिए। जब आप उस बिंदु को लगातार देखते रहेंगे तो आपके मन में जितने भी विचार हैं वो धीरे 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 करके सामने आते जाएंगे, उस बिंदु पे आपको दिखते जाएंगे। मन में सब जितने विचार चल रहे हैं वो सारे बिंदु पे आने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके सारे विचार शांत हो जाएंगे। विचार शून्य हो जाएगा आपका मस्तिष्क, जिसको हम मन भी कहते हैं। ये विचार शून्य हो जाएगा। जब ये विचार शून्य हो जाएगा तो ये उजागर हो जाएगा, क्योंकि इतनी करप्ट फाइल हमारे ब्रेन में बन चुकी है और इतनी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा चुकी है, जिनको निकालने में समय लगेगा। आप त्राटक का सही समय अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत सही समय होता है। देखिए, रात के 12 बजे भी होता है। आप 11-12 बजे जब सब कुछ शांत होता है, एकांत रूम में बैठ के आप इस त्राटक को कर सकते हैं। अन्यथा आप सबसे बेहतरीन समय बोलूं तो 3 बजे सुबह के लेके 4 बजे तक का, जहां से कभी कोई शोरगुल की आवाज नहीं आ रही होती, और ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्मा जी की ऊर्जा स्वयं धरती पर होती है। उस समय इसको आप इस त्राटक को करेंगे तो आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। त्राटक करते समय सावधानियां क्या क्या रखनी है उसको समझ लीजिए। क्या खाएं, कब खाएं, उसका तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपका जो शाम का भोजन होना चाहिए वो शाम 6 बजे तक हो जाना चाहिए। 6 साढ़े 6 तक फिनिश कर दीजिए अपना भोजन, लाइट भोजन करेंगे, ठीक है। और जब आप त्राटक अभ्यास शुरू करते हैं तो उस समय आपको कोई भी तामसी भोजन नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। और कम से कम त्राटक, कम से कम नहीं बोलूंगा मैं तो, अगर एक बार आप उतर गए इस लाइन में तो आपको थोड़ा पावर हासिल करने में 66 डेज तो आराम से लगेंगे। आपको आ जाती हैं पावर्स, 40 डेज के बाद आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन 66 डेज में आपके ब्रेन को कंट्रोल में आप पकड़ लेंगे। आपके हाथ ही में आ जाएगा आपका ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड के मालिक बन जाएंगे आप।
अभी सबकॉन्शियस माइंड आपका मालिक है, उस समय आप उसके मालिक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए सावधानियां क्या क्या है? देखिए, जब आप एक टक्का उसमें नज़र गाड़ेंगे बिंदु पे, जब हम मतलब जो शक्ति चक्र का बिंदु है कि बीचों बीच मध्य में जब एक टक्का उसको देखेंगे, तो उस समय क्या करना है? आपके रूम में कोई पंखा नहीं चलना चाहिए, मक्खी और मच्छर नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि हवा चलेगी तो आपकी आंखों को पड़ेगी, तो आपकी आंखों में जलन ज़्यादा होगी और आप बहुत देर तक अपनी आंखों को बिना झपकाए नहीं रह पाएंगे, झपक जाएंगे आंखें। शुरुआत में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे करके बढ़ाइए आप। 1 मिनट तक आइए पहले, फिर 2 मिनट पे जाइए, फिर 3 मिनट पे जाइए, ऐसे 10 मिनट पे जाइए, फिर 15 मिनट पे जाइए, 20 मिनट तक जाइए आप। 20 मिनट तक आप जाने लग गए ना, तो आपका जो मन है वो अपने आप एकाग्र हो जाएगा। मन एकाग्र कब होता है? देखिए, जब हम अपनी आंखों से, नेत्रों से उस शक्ति चक्र को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम उस शक्ति चक्र को देखते हैं तो क्या होता है? शक्ति चक्र के बीच में आपको वो गोल गोल घूमता हुआ प्रतीत होने लगता है। घूमेगा, फिर वो गायब हो जाएगा, ऐसा होने लग जाता है। 4 दिन के बाद से होना शुरू हो जाता है। वो आएगा, वो जाएगा, वो आएगा, वो जाएगा, वो है, रहता वो वही है, लेकिन आपको कभी ओझल होता दिखाई देता है, कभी आता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो ओझल होना है, ये क्या है, इसको समझ लीजिए। आपका जो मन है ना, जब आपका आंतरिक मन उजागर होगा, ठीक है, जब आंतरिक मन उजागर होता है तब सामने वाला चक्र गायब हो जाता है। जैसे ही आंतरिक मन फिर सो जाता है, फिर वो चक्र सामने दिखने लगता है। तो मिल गया ना साइन आपको, अच्छा, कि आपका आंतरिक मन जागृत हो रहा है। ठीक है, तो ये सावधानी आपको रखनी है कि आपकी आंखों में हवा ना लगे। और जब आप ये पूरा त्राटक, मतलब मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में आपने 1 मिनट किया है, 5 मिनट किया है, जो भी समय आपने किया है कागर, और ऐसा नहीं है अग्नि तक ज्योति तक जैसा नहीं है ये, कि जिसमें आप एक बार आंखों में आंसू आ जाए तो हम डबल नहीं कर सकते। आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 20 मिनट करना है या आधा घंटा करना है। जितनी बार भी आंखें झपकेंगी, आंख बंद कर लीजिए, एक एक साफ सुथरा कपड़ा रखिए, ठीक है, उससे आंखों का आंसू पोंछ लीजिए। आप आंसू पोंछ लीजिए। अब पानी मत मारिए आंखों को, अगर आपने पानी मार लिया फिर आप नहीं देख पाएंगे। अब फिर आंखें खोलिए, और ऐसे नहीं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं देखना, नॉर्मल आंखों से उसको देखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप करना शुरू कर दीजिए। और आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना है। देखिए, आप इसी को अंडरस्टैंड तो कर चुके हैं कि शक्ति त्राटक से आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया, विचार शून्य होगा तो कौन सा मन जागृत होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब आप एक चीज और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जब आपका मन विचार शून्य होने लग जाएगा, तो आप ना, जैसे आपका मन प्रैक्टिस करते करते 40 डेज हो चुका है, आपको 50 डेज हो रहा है, अब चक्र जो है वो गायब हो जाता है, आपको 10-10 मिनट दिखता नहीं है, तो उस समय आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस ये है कि आप किसी के बारे में विचार, अब आप विचार लाइए। जैसे आप किसी के बारे में विचार लाएंगे ना, आप देखेंगे कि शक्ति चक्र पे वो सामने साक्षात्कार वो क्या कर रहा है, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे कि सैटेलाइट लग गया हो और आप सब कुछ देख सकते हैं, बहुत बहुत क्लियर कट दिखाई देगा। कभी कभी क्लिप्स आएंगी आपके पास, कैसी 2 सेकंड 3 सेकंड की क्लिप्स आएंगी, लेकिन ऐसी आएंगी जैसे मान लीजिए टेलीविजन पे कुछ देख रहे हो ना। विजुअलाइजेशन इतना शानदार होता है ना, मेरे पास शब्द नहीं है, विचार नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार होते हैं। आप जिसके बारे में विचार अचानक मन में आएगा, वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करते हुए जब आप धीरे धीरे समय आपका बढ़ने लगेगा, तो आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे। और जब भी प्रैक्टिस खत्म करें, पहले दिन से जब भी आप प्रैक्टिस खत्म करेंगे, तो आपको सबसे पहला काम करना है, उठना नहीं है। उस जहां भी आप दरी, मान लीजिए दरी बिछा के आप बैठे हैं या चटाई में बैठे हैं, आप उठेंगे नहीं वहां से। आप आंखें बंद करेंगे और उस शक्ति चक्र को आप अपने थर्ड आई में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ थर्ड आई में जब आप उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपको पहले 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन तो वो दिखाई नहीं देगा। आपको वहाँ 5 मिनट बैठना है, देखने की कोशिश करनी है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। वो जबरदस्ती मत देखिएगा, वो आंख बंद करेंगे तो यहाँ दिखना चाहिए, नहीं दिखा हड़बड़ाइए मत, बस लगातार ऐसे करना। जब भी शक्ति चक्र पे अपना अभ्यास पूरा करें, तो यहाँ पर उसको देखने के लिए आंख बंद कर लीजिए और यहाँ उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो है। जब आप उसको देखेंगे, जब वो दिखना शुरू होगा, तो वो चलता हुआ दिखाई देगा आपको। और यह अभ्यास प्रतिदिन जब तक आप जीवित हैं और आपको इस फील्ड में रहना है, आप ये लगातार कीजिएगा। शक्ति चक्र में अभ्यास करने से आपकी आंखों में चुंबक की शक्ति बढ़ जाती है।
इतनी चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है, आप किसी पशु पक्षी को भी आदेश देंगे तो वो आपकी बात काटेगा नहीं। क्लियर हो गया? तो मनुष्य की तो कोई हैसियत ही नहीं है फिर। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है। और मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कुछ लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप मेरी वीडियोस जाकर देख लीजिए, मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करता और ना ही मैं कहीं का पढ़ा लिखा कुछ बताता हूँ। सिंपल सी बात है कि मैं भी अपनी मदर के पेट से सीख कर पैदा नहीं हुआ। मेरे को बाहर आने के बाद दुनिया में ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। उस ज्ञान को हासिल करने के बाद आज मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो कुछ व्यक्तियों ने मुझे ऐसा कमेंट किया था कि ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को पढ़ के बोल रहे हैं। ना 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 ना, आप मेरी थर्ड आई पे चक्रास में वीडियोस देख लीजिए, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उन्हीं के बिहाफ पे बात करता हूँ। मैं शक्ति चक्र, और एक चीज, मेरे को ग्राफिक्स नहीं आते और इस वजह से मैं सीधी वीडियो बनाता हूँ और सीधा एक लेक्चर देता हूँ जिसपे लोगों को वो चीज समझ आए। ग्राफिक्स डालने वालों के पास कोई अनुभव नहीं होता, उनके पास होते हैं चैप्टर जिसको पढ़ के वो ग्राफिकली बता देते हैं। हमारे पास ग्राफिकली कोई डिजाइनर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और यूट्यूब पे चैनल मेरा साल भर पुराना ही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने माध्यम से कुछ लोगों को जिनकी इच्छा है कि कोई मिले गाइडेंस, वो गाइड्स मैं कर रहा हूं। और कृपा कर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो आप मेरी सारी वीडियोस को लाइन वाइज देखिए। नीचे से जितनी भी वीडियोस मैंने डाल रखी है स्टार्टिंग से, उसको देखना शुरू कीजिए। सातों चक्रों पे वीडियोस देखिए मेरी, ठीक है? और जादूगर जिस सबकॉन्शियस माइंड को मैंने जो कहा उस पे भी वीडियोस देखिए आप। और फिर सब सारी वीडियोस देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए। कंप्लीटली आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंज आने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेरी वीडियोस देखने से शक्ति प्राप्त नहीं होगी, आपको जो मैं बता रहा हूं उसमें प्रैक्टिस करने से शक्ति प्राप्त होगी। और एक चीज, शक्ति चक्र कहां से प्राप्त करेंगे आप? शक्ति चक्र आप कंप्यूटर वाले के पास जाइए, उसको आप एक इमेज में यहाँ डाल देता हूँ, वो इमेज वहां से निकलवा लीजिए, ठीक है? और उसी इमेज को A4 के साइज के पेपर में आप उसको निकलवा लीजिए और अपने सामने 2 फीट की दूरी पे, आंखों जहां आप बैठेंगे ना, मान लीजिए आप नीचे बैठ रहे हैं तो आंखों के ठीक सामने वो होना चाहिए, एकदम फ्रंट पे, एकदम बैलेंस, ठीक है? उसका जो मध्य बिंदु है वो आपका बैलेंस आंखों के बीच मध्य बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर जा रहा है या फिर आपको ऐसा देखना पड़ रहा है या आपको ऐसा देखना पड़ रहा है ना, एकदम बराबर, उसके बराबर बैठना है। और 2 फीट की दूरी बना के बैठना है, 3 फीट की दूरी नहीं करेंगे, 2 फीट बहुत होता है, ठीक है? उतनी दूरी बना के बैठिए, आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। और आशा करता हूं कि आप इन जितनों भी मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं उन सब पे आप अमल करेंगे और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।